नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 14 सितंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की पहली खबर है कि केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार शाम करीब 6 बजे तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। वे 177 दिन बाद जेल से निकले। इससे पहले आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में केजरीवाल को जमानत दी थी। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई गई थीं। केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई ने केस दर्ज किया है। ईडी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। आपने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है। मंडी में मस्जिद की 2 अवैध मंजिल तोड़ने का आदेश। हिमाचल के मंडी शहर में मस्जिद की 2 अवैध मंजिलें 30 दिन में गिरानी होंगी। नगर निगम आयुक्त एचएस राणा की कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। 30 साल पुरानी 3 मंजिला यह मस्जिद शहर के जेल रोड पर है। आरोप है कि इसकी 2 मंजिल अवैध रूप से बनाई गई थीं। अब इन्हें तोड़ा जाएगा। वहीं नगर निगम आयुक्त कोर्ट में जिस वक्त मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में सुनवाई चल रही थी, तब हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। ज्ञानवापी तहखाने की छत पर नमाज होती रहेगी। वाराणसी कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने की छत पर नमाजियों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने तहखाने की मरम्मत कराने का आदेश देने से भी इनकार कर दिया। हालांकि व्यास तहखाने में चल रही पूजा जारी रहेगी। हिंदू पक्ष की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल ने यह आदेश दिया। हिंदू पक्ष ने याचिका में मांग की थी कि व्यास तहखाने की छत पर नमाजियों की एंट्री रोकी जाए। अब हिंदू पक्ष मरम्मत की मांग को लेकर जिला कोर्ट में अपील करेगा। मणिपुर के 5 जिलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट से बैन हटा। मणिपुर सरकार ने शुक्रवार को 5 जिलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस पर लगे बैन को हटा दिया। हालांकि मोबाइल इंटरनेट पर लगा प्रतिबंध 15 सितंबर तक जारी रहेगा। मणिपुर में अचानक बड़ी हिंसक घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने 10 सितंबर को 5 दिन के लिए इंटरनेट पर बैन लगाया था। सितंबर महीने की शुरुआत में कुकी उग्रवादियों ने मैतेई इलाकों में ड्रोन और रॉकेट से हमला किया था। सुप्रीम कोर्ट बोला, बुलडोजर एक्शन कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि बुलडोजर एक्शन देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है। किसी के अपराध में शामिल होने का आरोप उसकी संपत्ति ध्वस्त करने का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने गुजरात सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। बेंच ने एक घर गिराने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। हरियाणा में स्कूली छात्राओं को हिजाब पहनाने पर हंगामा। हरियाणा के सोनीपत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली के गांव बडौली के सरकारी स्कूल में हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाने पर बवाल हो गया। छात्राओं को ये हिजाब शिक्षकों ने पहनाए थे। इसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों के सदस्य और स्थानीय लोग स्कूल में पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। सांसद अमृतपाल को एचसी ने भेजा नोटिस। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सांसद अमृतपाल सिंह की संसदीय सदस्यता को दी गई चुनौती मामले में नोटिस जारी कर दिया है। अमृतपाल सिंह को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित करने के लिए विक्रमजीत सिंह द्वारा याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई आज हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह को 25 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया। हरियाणा कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। इन लिस्ट में 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। पूरा गांधी परिवार हरियाणा में वोट मांगेगा। इसके साथ खास बात यह है कि हाल ही कांग्रेस में शामिल हुए कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को भी स्टार प्रचारकों में शामिल किया है। कांग्रेस दोनों के जरिए पूरे हरियाणा में चुनाव प्रचार करेगी। इसके अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद कुमारी सैलजा, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नाम भी शामिल हैं। 1 सीएम और 3 पूर्व सीएम भी हरियाणा में वोट मांगने आएंगे।
सीएम केजरीवाल की जमानत पर एएपी प्रदेशाध्यक्ष का बयान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि अंत में सत्य की जीत हुई। भाजपा ने बहुत परेशान करने की कोशिश की। एक झूठे फर्जी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत देने के बाद भी दोबारा गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह गलत है और पावर का गलत इस्तेमाल किया गया है। चेन्नई टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने की प्रैक्टिस। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया ने शुक्रवार को चेन्नई में जमकर पसीना बहाया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टीम की प्रैक्टिस की फोटोज ट्वीट की है। इसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा टीम के बाकी खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के साथ दिखाई दे रहे हैं। रोनाल्डो के सोशल मीडिया पर 100 करोड़ फॉलोअर्स। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के पहले व्यक्ति हो गए हैं जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 1 बिलियन यानी 100 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं। रोनाल्डो ने यह जानकारी खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। रोनाल्डो ने यह उपलब्धि हासिल करने के बाद गुरुवार को एक पोस्ट किया। इस पोस्ट के अंत में लिखा, मुझ पर विश्वास करने, अपना समर्थन देने और मेरे जीवन का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। ट्रंप भारतवंशी कमला के साथ और डिबेट नहीं करेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि वे 5 नवंबर के चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ किसी और डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे। CNN के मुताबिक उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की। ट्रंप ने कहा कि जब कोई खिलाड़ी मुकाबला हार जाता है तो सबसे पहले यही कहता है कि वह फिर से एक और मुकाबला चाहता है। कमला हैरिस एक और डिबेट चाहती हैं। इसका मतलब यही है कि वे पिछली डिबेट हार चुकी हैं और अब वह जीतने के लिए एक और मौका चाहती हैं। चीन ने रिटायरमेंट एज बढ़ाई। घटती जनसंख्या के चलते फैसला। चीन ने कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फैसला किया है। चीन का ये फैसला देश की घटती आबादी और कर्मचारियों की बढ़ती उम्र के मद्देनजर आया है। चीन फिलहाल दुनिया की सबसे युवा कर्मचारियों वाली अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल है। चीन की नई रिटायरमेंट पॉलिसी अगले साल 1 जनवरी से लागू होगी। इस पॉलिसी के तहत पुरुषों के लिए रिटायरमेंट की उम्र को 60 साल से बढ़ाकर 63 साल किया गया है। ऑफिस वर्क करने वाली महिलाओं की रिटायरमेंट उम्र को 55 साल से बढ़कर 58 साल होगी। रूस ने बांग्लादेश से ब्याज के 5,300 करोड़ मांगे। रूस ने बांग्लादेश से रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए दिए गए कर्ज का ब्याज चुकाने को कहा है। यह ब्याज $630 मिलियन करीब 5,300 करोड़ रुपए है। रूसी अधिकारियों ने ब्याज चुकाने के लिए 15 सितंबर तक की डेडलाइन दी है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी अधिकारियों ने 21 अगस्त को बांग्लादेश की इकोनॉमिक रिलेशन डिवीजन ERD को चिट्ठी लिखी थी। यह चिट्ठी अब जाकर स्थानीय पत्रकारों तक पहुंची है। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।